यूपी में मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी दफ्तर में आज ज्वाइनिंग कार्यक्रम है। आपको बता दें, कुछ महत्वपूर्ण नेता करेंगे बीजेपी ज्वाइन। कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर, स्वतंत्र देव भी मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इसके साथ ही आज बीजेपी में शामिल हो सकती है अर्पणा यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मुलायम सिंह की छोटी बहू है अर्पणा यादव। इंटरनेट मीडिया पर चर्चाओं ने पकड़ी है तूल। आज बीजेपी में शामिल हो सकती है मुलायम की बहू अर्पणा यादव, शामिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इंटरनेट मीडिया पर चर्चाओं ने पकड़ी है तेजी। आपको बता दें, बीजेपी में शामिल हो सकती है मुलायम की बहू अर्पणा यादव। आज बीजेपी दफ्तर में बैठक है और ज्वाइनिंग की जाएगी। इसके साथ ही सपा के और अन्य दलों के कई महत्वपूर्ण नेता आज शामिल हो सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता चंद्रमणि जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, जिस तरह से बैठक आज होने वाली है, 10 बजे का समय दिया गया था कि आज ज्वाइनिंग कार्यक्रम किया जाएगा। सपा और साथ साथ अन्य कई दलों के नेता भी शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, अगर हम बात करें भाजपा कार्यालय की, तो भाजपा कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा। हालांकि अगर बात करी जाए, कुछ बड़े चेहरों की बात की जा रही थी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों की बात की जा रही थी, तो अभी उनके चेहरे सामने नहीं आए हैं। वो कहां पर है, किस तरह से है, उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। हालांकि एक चर्चा और भी थी, इंटरनेट मीडिया पे तूल पकड़े हुए थी कि अर्पणा यादव भी शामिल हो सकती है। तो अभी तक अर्पणा यादव भी नजर नहीं आई है और ना ही अर्पणा यादव की तरफ से भी कोई इस खबर का खंडन आया है कि वो नहीं ज्वाइनिंग कर रहे। तो जाहिर तौर से एक तरफ से जहां पर देखा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और दोनों तरफ से ये खींचातानी मची हुई है। समाजवादी पार्टी अपने तरफ लाना चाहती, तो भाजपा अपने तरफ से लाना चाहती है। तो कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या जो भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा था, जो इंटरनेट मीडिया पे तमाम तरह से वायरल हो रहा था कि अर्पणा यादव शामिल हो सकती है, वहीं पर अगर बात करें तो तमाम तरह के विधायकों, 10 से 12 समाजवादी पार्टी के विधायकों की ज्वाइनिंग की बात की जा रही थी। तो तमाम चीजों को लेकर अभी संशय बरकरार है और कुछ ही देर में जब ज्वाइनिंग होगी तब पता चल जाएगा कि कौन किस पार्टी से आया है और कहां किस तरह से ज्वाइन कर रहा है। अगर बात करें इस समय की, तो असीम अरुण भाजपा कार्यालय में मौजूद है। वहीं बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं अभी बरकरार है, लेकिन अब देखना होगा कुछ ही देर बाद में स्पष्ट होगा कि कौन कौन ज्वाइन करने पहुंचा है भाजपा कार्यालय। चंद्रमणि, इस जो अर्पणा यादव की ज्वाइनिंग की बात चल रही है, उसको लेकर बीजेपी या किसी और दल के नेताओं का कोई बयान ऐसा आधिकारिक सामने आया है? जी देखिए, आधिकारिक बयान किसी की तरफ से कोई नहीं आया है, ना भाजपा की तरफ से आया है, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है, ना खुद अर्पणा यादव की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आई है। अब ये देखना होगा कि क्या सिर्फ प्रेशर के लिए, क्योंकि जैसे जिस तरह से अर्पणा यादव पिछली बार कैंट से चुनाव लड़ी थी और हार गई थी, तो एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के मन में संशय होगा कि कहीं ये चुनाव लड़ेंगी तो हार तो नहीं जाएंगी। इसी के लिए अब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई, क्योंकि इस तरह की खबरें चलती है। तो क्योंकि मुलायम परिवार की छोटी बहू है और अगर वो भाजपा ज्वाइन करती हैं तो एक मैसेज जाएगा, जिस तरह से तमाम भाजपा के मंत्री छोड़कर गए हैं समाजवादी पार्टी में, और अगर यादव परिवार से कोई भाजपा में शामिल हो जाता है तो जितने कड़ाई समाजवादी पार्टी की मेहनत है वो कुछ बर्बाद होती नजर आएगी। तो निश्चित तौर से इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स का समय है और अर्पणा यादव कहां से लड़ेंगी, किस तरह से लड़ेंगी। अभी खबरें चल रही थी कि अर्पणा यादव अमेठी से लड़ सकती है, वहीं ऐसी भी खबरें आई कि शिवपाल के टिकट पर लड़ेंगे, यानी कि जो प्रगतिशील पार्टी है उसके सिंबल पर अर्पणा यादव चुनाव लड़ सकती है। तो तमाम चीजों की खबरें हैं, ना किसी की तरफ से खंडन आ रहा है, ना ही समर्थन आ रहा है। तो अभी ये समझा जा सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही। हालांकि परिवार में सब कुछ ठीक बताया जा रहा है, पर ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ चलता है और साम दाम दंडभेद की राजनीति होती है। तो इस समय अब ये समझना होगा कि परिवार में क्या प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। तो तमाम चीजों पर अभी संशय
बरकरार है। कुछ जी, ही जी। देर में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या अपर्णा यादव यहाँ आ रही है या समाजवादी की पार्टी के जो विधायकों की बात की जा रही थी जी। वो क्या यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो तमाम चीजों का अभी इंतजार करना होगा। जी, अभी मतलब इंतजार करना होगा। चंद्रमणि, शुक्रिया महत्वपूर्ण खबर के लिए। जिस तरह से आज ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक है और इसमें सभी ज्वाइनिंग किए जाएंगे, सपा से आने वाले लगभग कई नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, जो यादव परिवार की बहू है अपर्णा यादव भी इसमें शामिल होंगी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थामेगी या नहीं। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो ज्वाइनिंग कार्यक्रम की जाएगी बीजेपी की, उसमें साफ हो जाएगा कि सपा के कितने नेता और अन्य दल के और कितने नेता बीजेपी में शामिल होते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी जो बात है वो अपर्णा यादव को लेकर है। खबर लखनऊ से है, जहां सुनील शास्त्री हो सकते हैं गोरखपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार। आपको बता दें, पूर्व पीएम